मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। और जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में हम लोग भूगोल पढ़ चुके हैं। खान खनिज उद्योग ये भी हो चुका है। विकास योजनाएं ये भी कंप्लीट है। अब हम लोग व्यक्तित्व और नागरिक उपलब्धियां पढ़ेंगे। और व्यक्तित्व और नागरिक उपलब्धियां पढ़ने के बाद हम लोग जब राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान पढ़ेंगे तो वहाँ पे व्यक्तित्व जो है ये बहुत सहयोग करेगा हम लोगों को ये झारखंड का आंदोलन को समझने में। मुख्यतः है क्या कि झारखंड के आंदोलन में जो मुख्य मुख्य कैरेक्टर होंगे उनको हम लोग व्यक्तित्व वाले टॉपिक में ही पढ़ लेंगे एक बार। तो जब हम लोग झारखंड का योगदान पढ़े, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान पढ़ेंगे, उस समय व्यक्तित्व तो हम लोग पहले ही पढ़े रहेंगे, तो हम लोग को ज़्यादा चीज़ें जो है समझ में आएंगी। तो पहले व्यक्तित्व और नागरिक उपलब्धियाँ पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय में हम लोग लेखक और पुस्तक पढ़ चुके हैं। सम्मान एवं पुरस्कार भी हो गया है। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण और बजट ये दो चीज़ बचा हुआ है। और साथ ही साथ हम लोग जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 12 मंथ का हम लोग मंथ वाइज करंट अफेयर का एक एक वीडियो शूट करके अपलोड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को हम लोग व्यक्तित्व को, मुख्य मुख्य जो व्यक्तित्व है उनको। और ये पीडीएफ जो है उड़ान पब्लिकेशन का जो सार संग्रह बुक आता है उससे लिया गया है। 3-4 किताब को देखने के बाद मुझे यही समझ में आया कि जो प्रमुख व्यक्तित्व का टॉपिक है इसमें सबसे अच्छा जो है उड़ान में ही लिखा हुआ है। तो हम उसी के पीडीएफ को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और जहाँ पे कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों को याद करवाने का और कुछ चीज़ों को समझाने का। तो पहला जो नाम है बिरसा मुंडा। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व। और इस टॉपिक के बाद जब ये जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व खत्म हो जाएंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो व्यक्तित्व होंगे झारखंड के उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो नाम है वो है बिरसा मुंडा। तो इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1857 ईस्वी में हुआ था। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये डेट आपको याद रखना है। और ये डेट जो है ऑलमोस्ट सभी को याद भी होगा क्योंकि 15 नवंबर 2000 जो है हम लोग का स्थापना दिवस है। 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड राज्य का गठन हुआ था और 15 नवंबर जो है वो हमारा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने 2021 से इस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। तो ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। झारखंड में बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि दी गई है। और इनका जन्म जो है उलीहातू गांव जो कि खूंटी जिले के अंतर्गत आता है। तो आपको ये भी नाम याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। खूंटी के उलीहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। और 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए। और बिरसा मुंडा का जो नाम है बिरसा शब्द, बिरसा, ये बिरसा बृहस्पतिवार के आधार पर रखा गया है। हालांकि इनका जन्म जो है वो सोमवार को हुआ है, तो आपको ये सब नहीं पूछेगा और ना ही ये बृहस्पतिवार पूछने वाला है। आपको ये पूछा जा सकता है कि इनका जो बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम इनका दाऊद मुंडा था और इनके पिताजी का नाम जो है वो सुगना मुंडा था। तो ये दोनों आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए इनकी माता जी का नाम जो है पहले पूछा जा चुका है। इनकी माँ का नाम जो है करमी हातू मुंडा। तो इनका ये नाम पूछा गया है, तो हो सकता है आप इनके पिताजी का नाम पूछ लें या फिर इनका बचपन का नाम पूछ लें। बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा है। देखिए जितना फैक्ट आपको बिरसा मुंडा किससे संबंधित याद रखना होगा, बाकी किन्हीं में इतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बिरसा मुंडा जो है बहुत ही फेमस व्यक्तित्व है, इसलिए इनके बारे में हम लोग को लगभग चीज़ें याद रखने होंगे। इनके प्रारंभिक शिक्षक का नाम है जयपाल नाग और धार्मिक गुरु का नाम है आनंद पांडे। और इनका जो संबंध है वो आपका वैष्णव धर्मावलंबी से था, मतलब वैष्णव धर्म को ये मानते थे। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। तो 15 नवंबर
1875 को इनका जन्म होता है खूंटी के उलीहातू गांव में। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना हुआ था। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम जो है वो दाऊद मुंडा है। उनके पिताजी का नाम सूना मुंडा, माँ का नाम करमी हाथू मुंडा, तो आप सिर्फ करमी मुंडा याद रखिए। बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा। और प्रारंभिक शिक्षक जो रहे हैं उनका नाम है जयपाल नाग। और इनका जो धार्मिक गुरु है वो आनंद पांडे। तो देखिए ये धार्मिक गुरु का नाम भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो है आपका जर्मन एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। और इनके प्रारंभिक शिक्षक जो है वो है आपका कोंता मुंडा। कोंता मुंडा याद रखिएगा ये नाम, इनके प्रारंभिक शिक्षक रहे हैं। और धार्मिक गुरु जो रहे हैं वो आनंद पांडे रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि देखिए अपने छात्र जीवन में ही मतलब अर्ली एज में ही ये चाईबासा में जो भूमि आंदोलन रहा उनसे जुड़ने के बाद बिरसा मुंडा जो है 18 वर्ष की आयु में चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़ गए। तो ये आपका हो सकता है कि चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़ गए, ये पूछा जा सकता है। कब जुड़ गए? 18 वर्ष में। तो आपको ये उम्र नहीं याद रखना है, सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा का संबंध कौन से आंदोलन से रहा है। तो चाईबासा के भूमि आंदोलन से भी इनका संबंध रहा है और चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से भी इनका संबंध रहा है। तो चाईबासा और चक्रधरपुर। चक्रधरपुर आपका वेस्ट सिंहभूम में आता है और चाईबासा भी आपका वेस्ट सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में। इन्होंने वन और भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी। तो ये आपका तो कॉमन सेंस से ही एक ऑप्शन देखने से ही बन जाएगा कि हाँ इन्होंने वन और भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसको अलग से याद नहीं रखना है आपको। बिरसा मुंडा ने जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूलवासियों के खिलाफ निर्णायक बगावत का नेतृत्व भी किया। मतलब जो जमींदार और साहूकार जो है जब आदिवासियों पर या फिर मूल निवासियों पर जो अत्याचार करते थे तो जो मूल निवासियों के खिलाफ जो अत्याचार होता था उनके लिए वो बगावत किए थे, बगावत का नेतृत्व किए थे बिरसा मुंडा। तो जनरली ये दोनों जो चीज़ है ये झारखंड के जितने भी आपके जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व रहे हैं लगभग में ये बात जो है कॉमन है। तो इनको आपको अलग से तो याद नहीं करना है, ये सभी के लिए ही कॉमन हो जाता है। अब बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। अब ये चीज़ आपको याद रखना है, सिंगबोंगा का दूत। सिंगबोंगा जो है जनजातीय मतलब ट्राइबल में सिंगबोंगा उनके श्रेष्ठ भगवान हैं। तो उन्होंने मतलब बिरसा मुंडा ने खुद को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था ताकि लोग जो है इनका बात माने। और ये उन्होंने घोषणा किया था 1895 में। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है बिरसाइत पंथ। देखिए तो ये तो सीधा सीधा नाम है, बिरसा जी ने बिरसाइत पंथ का स्टार्टिंग किया था। और इनमें अनेक देवी देवताओं के स्थान पर केवल सिंगबोंगा की आराधना, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर की आराधना जो कि सिंगबोंगा है, उनकी ही आराधना पर जोर दिया गया। मतलब एकेश्वरवाद पर, एक ही ईश्वर, सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर पर फोकस्ड है। बिरसाइत पंथ में उपासना हेतु सबसे उपयुक्त स्थान जो है गांव के सरना स्थल को मान्यता दी गई है। तो ट्राइबल में सरना स्थल जो है उनके उपासना का या फिर एक पवित्र स्थल होता है पूजा पाठ का, तो सरना स्थल को मान्यता दी। और बिरसा मुंडा ने अहिंसा का समर्थन करते हुए, ये जरूर याद रखिएगा कि ये अहिंसा का समर्थन करते थे और पशु बलि का विरोध भी किया था इन्होंने। साथ ही साथ हड़िया सहित सभी प्रकार के मद्यपान के त्याग का उपदेश दिया था। मतलब कोई भी नशा नहीं करना है। और जनेऊ धारण करने पर भी बल दिया था। और बिरसा मुंडा झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता रहे हैं, इसमें कोई आपको अलग से याद नहीं करना है। 1895 से 1900 ये डेट आपको याद रखना है, 1895 से 1900। देखिए बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 15 नवंबर 1875 में होता है। और आपका 1895 मतलब देखिए 20 साल के ही उम्र में इन्होंने उलगुलान कर दिया, 1895 से 1900। और ये 1895 जो है इसी समय इन्होंने खुद को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था।
तो आपको ईजिली ये चीज़ याद हो जाएगा। जो उलगुलान है वो 1895 से 1900 तक है, मतलब 5 साल। उनका जन्म 1875 में हुआ था। 20 साल के बाद, मतलब जब वो 20 साल के हो गए तो 1895, तो 1895 में इन्होंने खुद को सिंगमुआ का दूत घोषित किया और 5 सालों तक उलगुलान किया, मतलब कि संघर्ष, या फिर जिसको हम लोग मुंडा उलगुलान या फिर बिरसा आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। तो उलगुलान विद्रोह कह लीजिए, चाहे मुंडा उलगुलान कह लीजिए, चाहे बिरसा आंदोलन, ये सभी एक ही है जो 1895 से 1900 तक हुआ है। 20 साल की उम्र में ये काम कर रही है और 18 साल की उम्र में वो जो है चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़े थे। 18 साल की उम्र में चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़े थे और 20 साल में जो है उन्होंने उलगुलान किया था। तो डेट आपको ऐसे याद रह जाएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। इनके जो बचपन का नाम था दाऊद मुंडा, पिताजी का नाम जो था वो सुगना मुंडा, माँ का नाम करमी मुंडा, बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा, और जो प्रारंभिक शिक्षक रहे जयपाल नाग, और इनका जो धार्मिक गुरु रहा है आनंद पांडे। ये 5-7 नाम जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये चीज़ जो है ऑटोमेटिक याद रहेगा। और यहाँ पे जो है ये जो बीच में जो हम लोग पढ़े यहाँ पे, ये सब ऐसे भी याद रहेगा। देखिए, बिरसाइत पंथ याद रहेगा आपको। अहिंसा का समर्थन करते थे तो पशु बलि का विरोध हो जाएगा। जो अहिंसक होते हैं वो मद्यपान का भी त्याग करेंगे, और इन्होंने जनेऊ धारण करने पर जोर दिया था। और इनका जो मेन कंसेप्ट था एकेश्वरवाद पर था कि लोग जो है अब सिंह मूंगा की आराधना करें। और उलगुलान विद्रोह या फिर मुंडा उलगुलान या फिर बिरसा आंदोलन आपका 1895 से 1900 तक के बीच में हुआ था। अब अगला आता है आपका डोम्बारी बुरू पहाड़। ये आपका बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है, डोम्बारी बुरू पहाड़। और ये डोम्बारी बुरू पहाड़ जो है आपका खूंटी ज़िले में है, तो इसे भी आप लोग याद रख लीजिए। और डोम्बारी बुरू पहाड़ जो है बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। 1895 ईस्वी में बिरसा को अंग्रेज सरकार द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 वर्ष की जेल तथा 50 रुपये जुर्माना की सज़ा मिली थी। तो आप लोग याद रखिएगा, 1895 में इनको 2 वर्ष की जेल और 50 रुपये जुर्माना की सज़ा मिली थी। बिरसा मुंडा को GRK मेयर्स, तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा, के मेयर्स जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये नाम आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 1895 में बिरसा मुंडा को किन्होंने गिरफ्तार किया था। तो GRK मेयर्स जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उसने बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया था। और जुर्माना ना चुकाने के कारण सज़ा की अवधि जो है 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया था। तो आपको इसमें एक तो ये याद रखना है कि डोम्बारी बुरू पहाड़ ये आपका इम्पोर्टेंट है, जो कि खूंटी ज़िले के अंतर्गत है, और बिरसा आंदोलन या फिर उलगुलान जो है उसका केंद्र बिंदु रहा है। और 1895 में अंग्रेज सरकार द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप में इनको 2 वर्ष की जेल होती है और 50 रुपये जुर्माना की सज़ा मिलती है। जो कि इनको गिरफ्तार किया था उस समय GRK मेयर्स, और जुर्माना ना चुकाने के कारण इनको 6 महीने की सज़ा जो है और विस्तारित कर दी गई थी, मतलब बढ़ा दी गई थी। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाने हेतु अंग्रेज़ों ने 500 रुपये का इनाम रखा था। ये आपको याद रखना है कि 500 रुपये का इनाम रखा था जो भी इनको गिरफ्तार करेगा, जो भी इनको पकड़वाने में सहयोग करेगा। यह इनाम बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के सहयोग करने हेतु जगमोहन सिंह और आदमी वीर सिंह महली आदि को दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों नाम, कि इसी के वजह से इन दोनों के वजह से ही बिरसा मुंडा जी जो है गिरफ्तार हुए थे। मुखबरी कर दिए थे ये दोनों लोग। जगमोहन सिंह के आदमी जो है वीर सिंह महली। अब ये नाम याद रखिएगा, वीर सिंह महली, ये किसका आदमी थे? जगमोहन सिंह के। तो जगमोहन सिंह उस समय ज़मींदार रहे होंगे अपने क्षेत्र के। तो जगमोहन सिंह का जो आदमी है वीर सिंह महली, इसी के मुखबरी में बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार किया गया। किसके द्वारा? GRK मेयर्स के द्वारा। 2 वर्ष की सज़ा मिली और 50 रुपये जुर्माना भी, लेकिन 50 रुपये नहीं चुका पाने के कारण 6 महीने का जो है एक्सटेंशन कर दिया गया था। तो वीर सिंह महली के द्वारा आपका मुखबरी के कारण बिरसा मुंडा जो है पकड़े जाते हैं। 3 फरवरी 1900
में इन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया तथा 9 जून 1900 को रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से बिरसा जी की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो कहने की बात है कि हैजा नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हुई है, बाकी सच्चाई क्या है तो टॉर्चर ही रहा होगा इसके पीछे। तो 9 जून जो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट डेट है। 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो जाती है मात्र 25 साल की उम्र में। इनका जन्म होता है 15 नवंबर 1875 और इनकी मृत्यु हो जाती है 9 जून 1900। मतलब आप देख सकते हैं 25 साल की उम्र में इनको मृत्यु हो गई। 3 फरवरी 1900 को इनको फिर से गिरफ्तार किया जाता है और 9 जून 1900 में इनकी डेथ हो जाती है हैजा नामक बीमारी से। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून मतलब 4-5 महीने में इनकी डेथ हो जाती है जेल में। 15 नवंबर 2021 को इस रांची जेल परिसर में, जेल का नाम याद रखिएगा रांची जेल, तो रांची जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। तो आप सिर्फ ये डेट याद रखिएगा 15 नवंबर 2021, बाकी चीज़ आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। रांची जेल में चूँकि इनकी मृत्यु हुई थी तो रांची जेल में ही भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि 15 नवंबर 2021 में किया गया था। और 15 नवंबर 2021 में ही केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि 15 नवंबर को अब जो है आदिवासी गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है और बिरसा मुंडा को जो है हम लोग धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में है। ये भी आपको याद रखना है कि बिरसा मुंडा जी का जो चित्र है वो आपका संसद के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। प्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी, इनका नाम याद रखिएगा, और इन्होंने एक किताब लिखी है अरण्येर अधिकार मतलब जंगल का अधिकार। ये उपन्यास की रचना जो है महाश्वेता देवी ने की है, जो कि बिरसा मुंडा के जीवन के आधार पर है 1975 ईस्वी में। देखिए 1875 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1975 ईस्वी में ये किताब जो है पब्लिश की जाती है अरण्येर अधिकार मतलब जंगल का अधिकार, जो कि महाश्वेता देवी के द्वारा पब्लिश की गई किताब है। बिरसा मुंडा जी के बचपन का नाम आपका दाऊद मुंडा, उनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा, माँ का नाम करमी मुंडा, बड़ा भाई का नाम कोंता मुंडा, उसके बाद आपका इनका जो धार्मिक गुरु है आनंद पांडे। ये सब नाम आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सिद्धू कानू। तो सिद्धू कानू जो है अंग्रेज शासकों, जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है 4 मुर्मू नेताओं सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, ये चारों भाई थे। ये डेट आप याद रखिएगा 1855-56। 1857 में जो है सिपाही विद्रोह हुई थी। उसी डेट के 2 साल पहले 55-56 में संथाल विद्रोह, झारखंड के संथाल क्षेत्र में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है 4 मुर्मू नेताओं या फिर चारों भाई हैं सिद्धू, कानू, चांद और भैरव के द्वारा किया गया था। इनका जन्म जो है सिद्धू का जन्म 1815, कान्हू का जन्म 1820, चांद का जन्म 1825 और भैरव का जन्म 1835। तो यही सीक्वेंस है 15, 20, 25 और 35, 5 साल का डिफरेंस है और लास्ट में 10 साल का डिफरेंस है। तो ये डेट आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा 1855 में चूँकि ये आरंभ हुआ था और सिद्धू, कानू और चांद भैरव ये 4 लोग थे। देखिए बिरसा आंदोलन जो था मतलब उलगुलान जो था वो भी देखिए जब बिरसा मुंडा 20 साल के हुए थे तब हुआ था। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 हुआ था और
जो उलगुलान स्टार्ट हुआ था 1895, मतलब 20 साल की उम्र में। और यहाँ पे भी देखिए आपको वही चीज़ नज़र आएगा, सिद्धू कान्हू और चांद और भैरव 1855 से स्टार्ट हुआ था, 20 साल माइनस करिए तो 1835 हो जाएगा। और 1835 जो है भैरव का जन्म हुआ है। तो भैरव का जन्म 1835 में, फिर 10 साल माइनस करिए 1825, 5 साल माइनस करिए 1820 और फिर 5 साल 1815। तो इस तरह से आप दोनों के डेट को याद रख सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा संथाल, पहाड़िया और अन्य निवासियों के विभिन्न तरीकों से किए जाने वाले अत्याचार के विरुद्ध लोग विद्रोही हो रहे थे। ये तो कॉमन बात है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो अत्याचार हो रहे थे, ज़मींदारों के द्वारा जो अत्याचार हो रहे थे, उसी के विरुद्ध में यहाँ के जो लोग हैं वो विद्रोही हो रहे थे और वो तरह तरह से अपने जो विद्रोह को है अंजाम दिए। ऐसा कहा जाता है कि इसी समय सिद्धू के स्वप्न में बोंगा देवता ने दर्शन दिया। बोंगा देवता जो कि सिंह बोंगा जो है आदिवासियों का या फिर आप ट्राइबल्स का सबसे मुख्य देवता है। तो इन्होंने जो है सिद्धू को स्वप्न में दर्शन दिया था और कहा था, जमींदार, महाजन, पुलिस, राजदेन, अमला को गुजू कमाड़। इसका मतलब हुआ जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी अमलों का नाश हो। 1855 ईस्वी में मुर्मू बंधुओं ने भोगनाडी, ये गांव का ये जो है नाम याद रखिएगा, भोगनाडी मुर्मू बंधुओं का गांव था, में विद्रोह जो हुआ, हुल, इसके विद्रोह को हुल कहा जाता है, का निर्णय लिया। और सिद्धू द्वारा यहाँ करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये नारा जरूर याद रखिएगा, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये कौन सा आंदोलन में बोला गया था? तो ये हुल आंदोलन में। हुल आंदोलन किनके द्वारा किया गया था? तो मुर्मू बंधुओं, जो कि आपका सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव थे। ये फोटो आप देख सकते हैं, सिद्धू कान्हू। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये नारा याद जरूर रखिएगा। अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह के विरुद्ध कार्रवाई में चांद तथा भैरव की गोली लगने से मौत हुई थी। ये भी याद रखिएगा कि चांद और भैरव की मौत जो है गोली लगने से हुई थी और सिद्धू तथा कान्हू की को गिरफ्तार कर फांसी दी गई थी। तो चांद और भैरव की मौत जो है गोली लगने से हुई थी और सिद्धू कान्हू को फांसी दी गई थी। और बिरसा मुंडा जी का जो डेथ हुआ था वो हैजा के कारण हो गए थे, ऐसा बताया जाता है। और ऐसा सब कुछ है हर जगह में कि उनकी मौत जो है हैजा से हुई थी, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप समझ सकते हैं। मुर्मू बंधुओं के पिता चुन्नी मांझी, सच्चाई तो यही है ना, अंग्रेज अब जेल में बंद रखेंगे तो उस समय भारी टॉर्चर किया जाता था, तो टॉर्चर से ही हुई होगी। मुर्मू बंधुओं के पिता चुन्नी मांझी थे तथा सिद्धू की पत्नी का नाम सुमी था। सिर्फ आप पिता का नाम याद रखिएगा, चुन्नी मांझी। 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव 4 भाई थे। 4 से हो गया चुन्नी मांझी। चुन्नी मांझी उनके पिता का नाम था। अब एक बार इसको रिपीट करते हैं। देखिए 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, उससे 2 साल पहले ही आरंभ हुआ था 1855 में। और आप 1855 से 20 साल अगर माइनस कर दें तो 20 साल माइनस करिएगा तो 1835 हो जाएगा। 1835 जो है भैरव का जन्म हुआ था। और फिर 10 साल माइनस करिए, 1825 में चांद का जन्म हुआ था। फिर 5 साल माइनस करिएगा तो कान्हू का जन्म हुआ था। और फिर 5 साल माइनस कर दीजिएगा तो सिद्धू का जन्म हुआ था। तो जब भैरव जो है 20 साल के हो गए थे तो उस समय ये विद्रोह हुआ था। इसको हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और प्रसिद्ध नारा जो है, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये डेट है आपका, ये नारा है, इनके पिताजी का नाम है और इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और जो आपका जगह था वो आपका भोगनाडी है। अब हम लोग अगला जो व्यक्तित्व है बाबा तिलका मांझी, इनको देखते हैं। तो 15 नवंबर 1875 बिरसा मुंडा जी, इनका डेट ऑफ बर्थ हो गया। और इनकी डेथ जो होती है वो आपका हैजा के कारण 9 जून 1900 को होती है रांची जेल में। बाबा तिलका मांझी का दूसरा जो नाम है वो जाबरा पहाड़िया, ये नाम जरूर याद रखिएगा, जाबरा पहाड़िया।
और तिलका मांझी का जन्म जो है तिलकपुर नामक गांव, तिलकपुर, तिलका मांझी तिलकपुर गांव कहाँ है? तो सुल्तानगंज भागलपुर में, जो कि बिहार में आज के समय, आज के वर्तमान बिहार में है ये। तिलकपुर, तिलका मांझी तिलकपुर गांव, सुल्तानगंज, जो कि भागलपुर ज़िले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर है। और इधर एक आपका सिद्धू कानू का जो गांव है आपका भोगनाडीह, ये भोगनाडीह आपका साहेबगंज में है, साहेबगंज झारखंड। और तिलका मांझी जी जो है वो भी आपका मुर्मू जनजाति से संबंधित है, संथाल मुर्मू जनजाति के थे। और 11 फरवरी 1750 को संथाल परिवार में हुआ था। इनका जन्म जो है 11 फरवरी 1750 को हुआ था। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875, और जबकि इनका जन्म जो है 11 फरवरी 1750। तो देखिए आपका 100 इनके जन्म के 125 साल बाद बिरसा मुंडा जी का जन्म होता है। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू, और बिरसा मुंडा के पिताजी का नाम था सुगना मुंडा, और सिद्धू कानू चांद भैरव के पिताजी का नाम था, 4 भाई थे, तो चुन्नी मुर्मू, चुन्नी मांझी, और तिलका मांझी के पिताजी का नाम था सुंदरा मुर्मू। तो ये 4 नाम आप याद रखिए, सुगना मुंडा, चुन्नी मांझी और सुंदरा मुर्मू। तिलका मांझी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? तो आपका तिलका मांझी, जिनको हम लोग आदि विद्रोही भी कहते हैं। सबसे पुराने थे तो इनको आदि विद्रोही कहेंगे। तिलका मांझी ने वनचरी जोर, जो कि भागलपुर में है, से अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया था, वनचरी जोर। और बिरसा मुंडा का जो उलगुलान आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है वो था डोम्बारी बुरु पहाड़, जो कि खूंटी में है, और तिलका मांझी का वनचरी जोर, जो कि आपका भागलपुर में है। और ये भी याद रखिएगा साल पत्ता, साल पत्ता इनके विद्रोह का प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, और जिसके द्वारा ये घर घर संदेश भेजकर संथालों को संगठित किया करते थे। तो साल पत्ता जो है इसका संबंध किससे है? तो आप लोग याद रखिएगा, तो ये आपका है बाबा तिलका मांझी के विद्रोह से। तिलका मांझी ने भागलपुर पर अपने आक्रमण के क्रम में क्लीवलैंड को तीर मारकर हत्या कर दी थी, तो क्लीवलैंड याद रखिएगा। और 1785 में तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। देखिए इनका जन्म 1750 में हुआ और इनको फांसी जो है 1785 में दे दी गई, मतलब 35 साल में। और वही बिरसा मुंडा जी को जो है हैजा के कारण मृत्यु हो गई थी 9 जून 1900 को रांची जेल में, तब वो 25 साल के थे। तो 25 साल 35 साल। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो आपका तिलका मांझी जी थे। तिलका मांझी के नाम पर ही 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का पुनः नामकरण, जो भागलपुर विश्वविद्यालय है इनका नामकरण जो है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो एक बार इसको रिपीट करते हैं। तो देखिए इनका जो बाबा तिलका मांझी का जो नाम था जावरा पहाड़िया, और इनको आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने विद्रोह की शुरुआत जो है वो वनचरी जोर से किए थे, और इनका जो संदेश भेजने का जो मुख्य चीज़ था वो साल का पत्ता था। क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या कर दी गई थी तिलका मांझी के द्वारा भागलपुर में, और तिलका मांझी जी को 1785 में बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। ये सब पूछा जाता है, बरगद कौन सा पेड़ था? तो बरगद का पेड़। और 1991 में तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम, भागलपुर में ही इनका जन्म हुआ था, भागलपुर का आपका तिलकपुर गांव, तो उसी के नाम, उनके नाम को, भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम को बदल कर तिलका मांझी के नाम पर रखा गया, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। अब अगला जो व्यक्तित्व है वो है भागीरथ मांझी। तो भागीरथ मांझी का जन्म जो है तलडीहा, जो कि आपका गोड्डा में है, और ये खरवार जनजाति से संबंधित है।
तो भागीरथ मांझी का जन्म तलडीहा में हुआ था, खरवार जनजाति में। और भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इनको तिलका मांझी को बाबा तिलका मांझी कहा जाता है, और भागीरथ मांझी का दूसरा नाम जो है बाबा जी है। अगर बाबा जी पूछा जाए तो भागीरथ मांझी होगा, अगर आदि विद्रोही पूछा जाए तो तिलका मांझी होगा। क्योंकि ये खरवार जनजाति से संबंधित है, तो कौन सा आंदोलन? खरवार आंदोलन। कब हुआ था? 1874। और प्रारंभ में यह आंदोलन एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर, सामाजिक सुधार की शिक्षा के प्रसार पर केंद्रित था, परंतु बाद में ये आंदोलन जो है राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध एक जन आंदोलन में परिणत हो गया, अंग्रेज का जो कर व्यवस्था था उसके विरुद्ध। भागीरथ मांझी ने स्वयं को बोसी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों को कर न देने की अपील की। ये गांव याद रखिएगा, बोसी गांव का राजा जो है भागीरथ मांझी खुद को घोषित किए थे। भागीरथ मांझी जो है बोसी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों को कर ना देने की अपील की थी। शुरुआत में ये एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार पर केंद्रित था। सामाजिक सुधार जैसे हो गया कि नशा मद्यपान ये सब मनाही करने के लिए। लेकिन बाद में ये जो है आपका राजस्व बंदोबस्ती मतलब जो अंग्रेज जो कर लगाते थे उस कर के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया। तो इन्होंने बोसी गांव का राजा घोषित किया खुद को और ज़मींदारों को कर ना देने की अपील की, जिसके परिणाम स्वरूप 1875 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1874 में खरवार आंदोलन होता है और 1 साल में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है 1875 में। 1877 ईस्वी में भागीरथ मांझी रिहा किए गए। 2 साल बाद इनको जेल से छोड़ दिया जाता है और 1879 फिर 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको इसमें याद रखना है कि बाबा जी ये वाला, तलडीहा जो कि गोड्डा में है, खरवार आंदोलन डेट के साथ याद रखना 1874, और कौन सा गांव के राजा घोषित किए थे? बोसी गांव के। नेक्स्ट है आपका वीर बुधु भगत। तो इनका जन्म जो है 18 फरवरी 1792 ईस्वी को सिल्ली गांव में, जो कि आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है, एक उरांव परिवार में हुआ था। तो ये कौन से परिवार से संबंधित है? उरांव परिवार से। जबकि आपके भागीरथ मांझी किन से संबंधित है? खरवार परिवार से। उसके बाद आपका तिलका मांझी किन से थे? तो मुर्मू जनजाति के। सिद्धू कानू चांद भैरव भी मुर्मू जनजाति के, और बिरसा मुंडा जो है वो मुंडा जनजाति के थे। तो आपको ये भी याद रखने होंगे। ये इनका गांव याद रखना है, सिल्ली गांव। कहाँ जन्म हुआ था वो चीज़ जरूर याद रखना है। इसके पहले हम लोग पढ़े भागीरथ मांझी, उनका जन्म हुआ था तलडीहा गोड्डा में। उसके पहले हम लोग पढ़े तिलका मांझी, इनका जन्म जो है हुआ है आपका तिलकपुर गांव जो कि भागलपुर में है। और फिर सिद्धू कानू चांद भैरव का जो है आपका भोगनाडीह जो कि आपका संथाल में है, साहेबगंज में है। और फिर बिरसा मुंडा जो कि आपका उलीहातू खूंटी में है। तो इनके गांव का नाम और कौन से ज़िला में है ये भी आपको याद रखने होंगे। तो ये गांव का नाम याद रखना है, सिल्ली गांव, ठीक है। और बुधु भगत ने जो इनका परिवार जो है उरांव परिवार है, ये भी याद रखिएगा। बुधु भगत ने 1828 से 32 तक हुए लरका महाविद्रोह का नेतृत्व किया था। ये नाम आपको याद रखने हैं, वीर बुधु भगत के द्वारा लरका महाविद्रोह। और 1831-32 में कोल विद्रोह। तो ये दोनों विद्रोह आपको याद रखना है। 1828 से 32 तक लरका महाविद्रोह और 1831 से 32 में कोल विद्रोह के नेता रहे ये। और बुधु भगत छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी थे। अगर यहाँ पे पूछ दे छोटा नागपुर का अलग से, ऐसे अगर प्रथम क्रांतिकारी पूछा जाए तो आपका हो जाएगा तिलका मांझी। अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह किए थे वो तिलका मांझी थे। लेकिन अगर छोटा नागपुर का पूछा जाए तो आप प्रथम क्रांतिकारी में वीर बुधु भगत का नाम लिखिएगा। तिलका मांझी जो थे वो आपका संथाल से थे, संथाल नहीं भागलपुर जो कि बिहार में पड़ता है। और आपका बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम रखा गया था।
और उनको पकड़ाने में जो मदद किया था वो है वीर सिंह महली। जबकि आपका वीर बुद्ध भगत को अंग्रेज पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार जो है वो 1000 रुपये का इनाम रखा था। तो बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपये का और वीर बुद्ध भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपये का। और 14 फरवरी 1832 बुद्ध भगत की मृत्यु जो है वो 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई में हो गई थी, जिसमें उनके साथ भाई जो है हलधर और बेटे जो है वो गिरधर व भतीजे सहित लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो सैन्य कार्रवाई के दौरान इनकी मृत्यु होती है 1832 में। कोल विद्रोह वैसे भी याद रहता है। कोल विद्रोह जो है वो वीर बुद्ध भगत के द्वारा किया गया था। कोल विद्रोह 1831-32 में, और 32 में ही सैन्य कार्रवाई के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है 150 लोगों के साथ। तो उसका नेतृत्व जो है कौन किया था? तो कैप्टन इम्पे। 13 अक्टूबर 2021 को वीर बुद्ध भगत के सम्मान में डाक विभाग द्वारा विशेष डाक कवर जारी किया गया था। अब ये करंट का क्वेश्चन है, यहाँ अब नहीं पूछा जाएगा। 13 अक्टूबर 2021 को वीर बुद्ध भगत के सम्मान में डाक विभाग द्वारा विशेष डाक कवर जारी किया गया था। कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया था? लरका महाविद्रोह का नेतृत्व करता 1828 से लेकर 32 तक, और 1831-32 में कोल विद्रोह। तो ये 2 विद्रोह किए थे के नेता थे ये। फिर आता है आपका जतरा भगत। जतरा भगत जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन पर 2 अक्टूबर 1888 को चिंगरी नवाटोली गांव, जो कि आपका विशुनपुर गुमला के अंतर्गत आता है, चिंगरी नवाटोली जतरा भगत, इनका भी संबंध जो है उरांव परिवार से रहा है। इसके पहले हम लोग जो पढ़े वीर बुद्ध भगत, इनका भी संबंध उरांव परिवार से रहा है। और उसके पहले हम लोग पढ़े भागीरथ मांझी, जिनका संबंध खरवार जनजाति से है। फिर बाबा तिलका मांझी, उनका जो है आपका मुर्मू जनजाति से रहा है। बिरसा मुंडा जी का आपका मुंडा जनजाति से रहा है संबंध। तो ये भी आपको याद रखने होंगे। जतरा भगत का जन्म जो है वो चिंगरी नवाटोली गांव, जो कि विशुनपुर गुमला में है। वीर बुद्ध भगत का जन्म जो है सिल्ली गांव, जो कि रांची में है। भागीरथ मांझी का जो है वो तलडीहा गोड्डा, जो कि खरवार जनजाति से संबंधित है। और फिर आपका बाबा तिलका मांझी, इनका जन्म जो है भागलपुर, मतलब तिलकपुर नामक गांव भागलपुर के अंतर्गत आता है। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, इनका जो जन्म हुआ था वो भोगनाडी, जो कि साहेबगंज में आता है। और बिरसा मुंडा, इनका जन्म जो है खूंटी के उलिहातू में हुआ है। इनके पिताजी का नाम कोहरा भगत और माँ का नाम लिबरी भगत। आप अगर ये सिर्फ ये चीज़ को अगर याद रखते हैं कि जतरा भगत जो है वो आपका महात्मा गांधी जी के जन्मदिन का ही जन्मदिन है इनका 2 अक्टूबर, तो आपका ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा आपको। 1888 आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 1900 और उसका देखिए उनकी पत्नी का नाम जो है बुधनी भगत या फिर बुधनी उरांव था। उरांव जनजाति से संबंधित तो उरांव लग गया, बुधनी भगत। 1914 ईस्वी में उन्हें हेसगराग गांव के तुरिया भगत से मती का प्रशिक्षण प्राप्त करते समय आत्मबोध की प्राप्ति हुई, और इसके बाद उन्होंने ताना भगत आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये ताना भगत आंदोलन के जनक थे, और जो कि आपका हेसराग गांव के तुरिया भगत से मती का प्रशिक्षण लेते समय इनको आत्मबोध हुआ था। तो ये याद रखिएगा, तुरिया भगत से ही ये मती का प्रशिक्षण ले रहे थे। ताना भगत आंदोलन एक संस्कृतिकरण आंदोलन था, और जो कि आपके गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था। तो ये तो ऐसे रिलेट हो जाएगा। जतरा भगत जो है वो आपका ताना भगत आंदोलन किए थे, और इनका जो आंदोलन था वो गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था। तो जतरा भगत का संबंध गांधी जी से था, और गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर के दिन हुआ था, और जतरा भगत का भी जन्म जो है 2 अक्टूबर के दिन हुआ था। अगर इसमें डेट पूछा जाता है तो आपको एक ऑप्शन में 2 अक्टूबर रहेगा, वही आपका आंसर होगा। 1916 ईस्वी में जतरा भगत व इनके 7 साथियों को गिरफ्तार करके 1.5 वर्ष की सज़ा प्रदान की गई, तथा जेल में इन पर अमानवीय अत्याचार किए।
जेल से छूटने के 2 माह बाद 1916 ईस्वी में ही जतरा भगत की मृत्यु हो गई। उस समय क्या होता था कि अंग्रेज जिससे भी गिरफ्तार करते थे काफ़ी अत्याचार करते थे और फिर उनकी मौत हो जाती थी। देश की आज़ादी के बाद सन 1948 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया था। तो ये किनके नाम पर किया गया था? तो ताना भगत जो कि जतरा भगत के नाम पर, और जतरा भगत के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसका नाम था ताना भगत आंदोलन। और इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर के दिन में होता है चिंगरी नवाटोली गांव, जो कि आपका बिशुनपुर गुमला में है। उरांव परिवार से संबंधित है। पिताजी का नाम कोहरा उरांव, माँ का नाम लिबरी उरांव। अब अगला नाम जो है वो है रघुनाथ महतो। और रघुनाथ महतो का जन्म जो है वो आपका घोटियाडी गांव, जो कि सरायकेला खरसावां में है, यहाँ पे हुआ था। रघुनाथ महतो चुआड़ विद्रोह से संबंधित थे, मतलब चुआड़ विद्रोह के प्रथम चरण के नेता थे ये। और 1769 में इन्होंने अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, देखिए ये नारा इनका है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। और सिद्धू कानू के द्वारा जो नारा दिया गया था वो आपका करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, इसमें देखिए करो या मरो। और इसका स्टार्टिंग कैसा है? अपना गांव अपना राज। सिद्धू कानू के द्वारा जो नारा दिया गया था उसका शुरू है करो या मरो। और इसमें जो रघुनाथ महतो के द्वारा दिया गया था वो अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज था। 1769 में दिया गया था ये नारा। रघुनाथ महतो ने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक विद्रोह किया, जिसमें छापामार पद्धति, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि रघुनाथ महतो ने कौन सी पद्धति को अपनाया था? छापामार पद्धति को अपनाया था। और 5 अप्रैल 1778 ईस्वी को सिल्ली गांव के कीता लोटा गांव के समीप एक जनसभा के दौरान अंग्रेज सैनिकों द्वारा रघुनाथ महतो को घेर कर गोली मार दी गई थी। तो ये याद रखिएगा, कीता लोटा गांव जो कि आपका सिल्ली में है। और सिल्ली में जन्म किसका हुआ था? बुद्धू भगत का। और जतरा भगत का जन्म कहाँ हुआ था? तो चिंगरी नवाटोली जो कि गुमला में है। बुद्धू भगत का सिल्ली में हुआ था जन्म, और रघुनाथ महतो की मृत्यु जो है सिल्ली में ही कीता लोटा गांव के समीप जनसभा के दौरान कर दी गई थी। प्लास फिल्म प्रोडक्शन द्वारा रघुनाथ महतो के जीवन पर आधारित लघु फिल्म माटी के सपूत, तो आपको ये पूछा जाएगा माटी के सपूत फिल्म जो है किन पर आधारित है? तो आप आंसर रखना है रघुनाथ महतो। माटी के सपूत रघुनाथ महतो, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये याद रखना है। चुआड़ विद्रोह के प्रथम चरण के नेता रहे हैं। और छापामार पद्धति। फिर आता है आपका चाणकू महतो। चाणकू महतो कुर्मी समाज के स्वशासन व्यवस्था में परगणित थे, नहीं याद रखना है आपको। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध इन्होंने अपने समाज में लोगों को जागरूक किया तथा अपने आंदोलन को सिद्धू कानू के संथाल विद्रोह के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सिद्धू कानू के संथाल विद्रोह के साथ अपने आंदोलन को कौन जोड़े थे? तो चाणकू महतो। विद्रोह के दौरान इन्होंने नारा दिया था आपन माटी और आपन दाना, पेट काटी नहीं देबू खजाना। तो ये इनका नारा था चाणकू महतो का। और 1856 ईस्वी में चाणकू महतो को ताप नारायण नामक व्यक्ति की सूचना पर, मतलब ये मुखबरी कर दिया था ताप नारायण, अंग्रेज जो है गिरफ्तार कर लेते हैं तथा गोड्डा के राज कचहरी स्थित कजिया नदी के किनारे इनको फांसी दे दी जाती है। तो ये इसमें याद रखना है, जो ताप नारायण मुखबिर जो था वो ताप नारायण था। और बिरसा मुंडा के समय वीर सिंह महली जो थे वो वीर सिंह महली मुखबरी किए थे, और अंग्रेज जो है वो बिरसा मुंडा जी को पकड़ करके ले गए थे। फिर है गंगा नारायण सिंह, भूमि विद्रोह से संबंधित है ये। और अंग्रेज जो है इन्होंने गंगा नारायण का हंगामा भी कहते हैं। ये जो भूमि विद्रोह हुआ था, देखिए कोल विद्रोह हुआ था बुद्धू भगत के द्वारा 1831-32 में, और भूमिज विद्रोह जो है 1832-33 में हुआ था। तो अंग्रेज इस भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहते हैं। गंगा नारायण सिंह का जन्म जो है वीरभूम में हुआ था, जो कि
वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र, ये वीरभूम। गंगा नारायण सिंह का जन्म जो है बाणभूम या फिर वीरभूम के राज परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो था वो लक्ष्मण नारायण सिंह और माँ का नाम ममता देवी। नहीं याद रखना इतना। गंगा नारायण के विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेज जमीन विक्रय कानून, उत्तराधिकारी कानून, लाह पर एक्साइज ड्यूटी नमक कानून, जंगल कानून वापस लेने हेतु बाध्य हो गए। ये देखिए ये वाला, गंगा नारायण जब विद्रोह किए थे तो अंग्रेज जो है जमीन बिक्री कानून, उत्तराधिकारी कानून, लाह पर एक्साइज ड्यूटी कानून और नमक कानून, जंगल कानून, ये सभी कानून को वापस लेने के लिए बाध्य हो गए थे। मतलब बहुत ही एफिशिएंट थे गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण ने पोरहाट और चाईबासा क्षेत्र में हो जनजातियों को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने हेतु प्रोत्साहित किया। हो जनजाति को खरसावां के किसके विरुद्ध? चेतन सिंह के विरुद्ध और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। गंगा नारायण ने दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी थी। ये याद रखना है, दीवान माधव सिंह 1832 में गंगा नारायण के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और गंगा नारायण ने हो जनजातियों के साथ ठाकुर चेतन सिंह के हिंद शहर थाने पर हमला कर दिया था, ये याद नहीं करना है। 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों के द्वारा गंगा नारायण सिंह की हत्या कर दी जाती है। तो ठाकुर चेतन सिंह से इनका था विवाद, तो ठाकुर चेतन सिंह और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है इन्होंने हो जनजाति को, जो चाईबासा और पोरहाट का जो क्षेत्र के जो हो जनजाति थे उनको प्रोत्साहित करते हैं अंग्रेज और चेतन सिंह के विरुद्ध लड़ने से। गंगा नारायण सिंह जो है, दीवान जो है माधव सिंह, उसकी हत्या करते हैं और ठाकुर चेतन सिंह के सैनिक जो है गंगा नारायण सिंह की हत्या करते हैं। आपको ये सब नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है कि भूमिज विद्रोह के नेता थे, 1832-33 में हुआ था और जिसको अंग्रेज जो है गंगा नारायण का हंगामा कहते हैं और इनका संबंध जो है वीरभूम से है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। और इनकी हत्या जो है वो ठाकुर चेतन सिंह के द्वारा करवा दी गई थी। इससे ज़्यादा आपको गंगा नारायण सिंह में कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर है आपका तेलंगा खड़िया। तेलंगा खड़िया का जन्म जो है 9 फरवरी 1806 को, ये डेट नहीं याद रखना है आपको। मुर्मू गांव गुमला में खड़िया जाति के कृषक परिवार में हुआ था। तेलंगा खड़िया तो खड़िया जाति हो जाएगा। इनके पिता का नाम डुइया खड़िया और माता का नाम पेतो खड़िया। तो डुइया खड़िया और पेतो खड़िया टाइटल से समझ में जाइएगा आप। तेलंगा खड़िया द्वारा अपने आसपास के गांव में जूरी पंचायत नामक संगठन का निर्माण किया गया था। तो तेलंगा खड़िया से एक संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये है, जूरी पंचायत। तेलंगा खड़िया के द्वारा किसका संगठन किया गया था? जूरी पंचायत का। और 1849 से 50 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किए थे। जूरी पंचायत की बैठक के दौरान अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया था। 1852 में जूरी पंचायत कर रहे थे, उसी दौरान अंग्रेज के द्वारा गिरफ्तार कर इनको कलकत्ता जेल भेज दिया गया था। एक आप जूरी पंचायत याद रखिए, दूसरा याद रखिए कलकत्ता जेल इनको भेज दिया गया था। और जब ये रिहा हुए थे 22 अप्रैल 1880 को, तो जेल से रिहा होने के अगले ही दिन 23 अप्रैल 1880 को बोधन सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। इम्पोर्टेंट क्या है? जूरी पंचायत, कलकत्ता जेल और बोधन सिंह नामक व्यक्ति। और गुमला में इनके शव को दफनाए गए स्थान पर तेलंगा तोपा टाड़ कहा जाता है। गुमला में जहाँ इनके शव को दफनाया गया था उस जगह को तेलंगा तोपा टाड़ कहा गया था। इनका योगदान पढ़ लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं आएगा, JSS CGL के एग्ज़ाम में। टैक्स नहीं देने का ऐलान करके अंग्रेज अफसर और ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह। तो और कौन टैक्स नहीं दे रहे थे? देखिए, एक ताना भगत आंदोलन जो है, जतरा भगत किए थे आपका, और उन्होंने भी सेम अंग्रेज़ों को कर नहीं देने का ऐलान किया था। जतरा भगत नहीं, भागीरथ मांझी जो थे उन्होंने बौसी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों को कर न देने की अपील की थी। तो भागीरथ मांझी जो कि खरवार जनजाति से संबंधित थे, और तलडीहा जो कि गोड्डा के अंतर्गत है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और 1874 में खरवार
आंदोलन किए थे भागीरथ मान जी, तो उन्होंने भी सेम चीज़ किया था, ज़मींदारों को कर ना देने की अपील की थी। और यहाँ पर भी हम लोग जो जैसे देख रहे हैं तेलंगा खड़िया, तो इन्होंने भी अंग्रेज़ अफसरों को टैक्स नहीं देने, मतलब ज़मींदारों के खिलाफ टैक्स नहीं देने और ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह किए थे। समांतर सेना का गठन, तो ये आप याद रखिएगा, समांतर सेना का गठन व प्रशिक्षण तेलंगा खड़िया के द्वारा किया गया था। गुरिल्ला युद्ध, इनका जो है गुरिल्ला युद्ध है। और एक हम लोग पढ़े छापामार पद्धति, तो छापामार पद्धति जो है वो आपका रघुनाथ महतो के द्वारा स्टार्टिंग किया गया था। रघुनाथ महतो जी जो है वो छापामार पद्धति का उपयोग करते थे। और तेलंगा खड़िया जो है गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध। और ज़मीन वापसी के लिए संघर्ष, गांव में जूरी पंचायत का गठन, तो तेलंगा खड़िया से इम्पोर्टेंट है जूरी पंचायत। गुरिल्ला युद्ध रणनीति, समांतर सेना का गठन किए थे। जहां इनकी मृत्यु हुई है, मतलब गुमला में जहां इनको दफनाया गया है इनके शव को, तेलंगा तोपाटाण। इनकी जो गोली मारकर हत्या कर दी जाती है बोधन सिंह के द्वारा। तो बस यही इम्पोर्टेंट है आपका तेलंगा खड़िया से। फिर आता है रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी जो है वो संथाल परगना के सुल्तानाबाद, जो कि आपका दुमका जिले के अंतर्गत आता है, काठीकुंड ब्लॉक में। तो आप सिर्फ दुमका याद रखिए, तो दुमका में इनका संबंध है। रानी सरस्वती संथाल परगना के सुल्तानाबाद, जो कि दुमका है, की रानी थी। और इन्होंने ये खाली याद रखिएगा आप, 1781-82 में पहाड़िया सरदारों के सहयोग से संथाल परगना क्षेत्र में विद्रोह किया था। और 1807 में भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट यही है कि 1781-82 में रानी सर्वेश्वरी के द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में विद्रोह किया गया था। किसके सहयोग से? तो पहाड़िया सरदारों के सहयोग से। और इनका जो संबंध है, ये रानी थी, सुल्तानाबाद की रानी थी, और सुल्तानाबाद जो है दुमका में है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर अगला जो है पोटो सरदार या फिर पोटो हो। पोटो सरदार का जन्म राजबासा गांव, जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम में है, तो यहाँ पे हुआ था। पोटो सरदार झारखंड के प्रमुख आदिवासी आंदोलनकारी थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में प्रमुखता से भाग लिया था। ये सब नहीं करना है आपको, ये याद रखिएगा। सेरेंगसिया घाटी युद्ध जो है इनके द्वारा लड़ा गया था। पढ़ते हैं 18 नवंबर 1837 को सिंहभूम के सेरेंगसिया घाटी में लोगों को एकजुट होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया था, जिसे सेरेंगसिया घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। आप बस ये याद रखिएगा, सेरेंगसिया घाटी युद्ध जो है किन से संबंधित है? तो पोटो सरदार से या फिर पोटो हो, एक ही नाम है पोटो हो, इनका जो है दूसरा नाम है पोटो हो, इनके द्वारा लड़ा गया था। और ये जो क्षेत्र है आपका पूर्वी सिंहभूम में आता है। और इनका जन्म भी जो है राजबासा गांव, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। इस युद्ध में 26 हो लड़ाके शहीद हो गए थे, जबकि कई अंग्रेज सैनिक भी हताहत हुए थे। पोटो हो के विद्रोह के दौरान तीर जो है वो प्रतीक चिन्ह था। यहाँ पे तीर जो है वो प्रतीक चिन्ह था। और आपका साल का पत्ता जो है वो एक प्रतीक चिन्ह था आपका तिलका मांझी वाले विद्रोह में। और यहाँ पे पोटो सरदार वाले आंदोलन में, मतलब सेरेंगसिया घाटी युद्ध में, तीर जो है वो प्रतीक चिन्ह था। हो गांव के सोयरे के रूप में पूरे गांव में घुमाकर लोगों का समर्थन प्राप्त किया जाता है। इस तीर को जो है पूरे गांव में घुमाकर समर्थन प्राप्त किया गया। यह तीर मंगी नायक ने पोटो सरदार को दिया था। ये तीर जो है किन्होंने दिया था? मंगी नायक ने। तो यही तीर जो है वो इस युद्ध का, मतलब सेरेंगसिया घाटी युद्ध का प्रतीक चिन्ह था। और गांव की वीरता के रूप में या फिर शौर्य के रूप में पूरे गांव में इस तीर को घुमाकर लोगों का समर्थन प्राप्त किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 जनवरी 1838 को पोटो सरदार और अन्य सहयोगों को जगन्नाथपुर, जो कि पूर्वी सिंहभूम में बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। पोटो हो को फिर बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। और इसी तरह से आपका तिलका मांझी को भी बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई थी। 2 जनवरी 1838 को अन्य कई आदिवासियों को सिंहभूम में ब्रिटिश सैनिकों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई। नहीं याद करना है आप,
सिर्फ ये याद रखिएगा, पोटो सरदार किससे संबंधित थे, तो हो जनजाति से संबंधित रखते थे। तीर का प्रतीक था, तीर जो है वो प्रतीक चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता था। सेरंगसिया घाटी युद्ध जो है पोटो हो से संबंधित है। देखिए, पोटो सरदार, पोटो हो, तो पोटो हो में अपने आप ये जनजाति आ जाएगा, तो हो जनजाति, तीर का प्रतीक और सेरंगसिया घाटी युद्ध, इतना आपको याद रखना है। और बरगद के पेड़ पर इनको फांसी दे दी गई थी। राजबासा गांव पोटो हो की जन्मस्थली को शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। पोटो सरदार के गांव को भी शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। और झारखंड सरकार ने 4 मई 2020 को पोटो हो के सम्मान में पोटो हो खेल विकास योजना की शुरू की है। यह आप याद रख सकते हैं, 2020 को पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की है। और नीदरलैंड के शोधकर्ता डॉक्टर पॉल स्टूमर ने अपनी पुस्तक ए लैंड ऑफ देयर टाउन में पोटो हो का विस्तार से वर्णन किया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ए लैंड ऑफ देयर टाउन किससे संबंधित है, तो पोटो हो से संबंधित है। किन्होंने लिखा है, तो डॉक्टर पॉल स्टूमर ने लिखा है। ये कहाँ के हैं, तो नीदरलैंड के हैं। ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। पोटो हो से कौन से जनजाति से है, तो हो जनजाति से है। तीर का प्रतीक, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट हो गया। और सेरेंगसिया युद्ध। तो आपका इस तरह से जो व्यक्तित्व के टॉपिक में हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी, जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व, ये आपका कवर हो गया। अब हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक इसमें, इस टॉपिक में व्यक्तित्व में और आपका 2 क्लास आएगा, एक राष्ट्रीय आंदोलन का और फिर अन्य वाले में कुछ व्यक्तित्व को हम लोग देखेंगे। तो एक क्लास हो चुका और 2 क्लास और में आपका व्यक्तित्व और नागरिक उपलब्धि जो है ये खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान पढ़ेंगे।